दोस्तों हमें ये तो बता दिया जाता है कि सोचना क्या है, लेकिन ये कभी भी नहीं सिखाया जाता कि आखिर सोचते कैसे हैं। इसलिए 5 थिंकिंग एरर्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं, जिन्हें आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। नंबर 1, द प्लानिंग फैलेसी। एक बार कुछ रिसर्चर्स ने अपने पीएचडी स्टूडेंट्स से एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, तुम लोग अपने थ्योरीज के टॉपिक को कितने दिन में ढूंढ सकते हो? हमें अपना वर्स्ट और बेस्ट केस सिनेरियो दो। इस पर सारे स्टूडेंट्स ने अपने प्रोफेसर्स को बताया कि उन्हें कम से कम और ज्यादा से ज्यादा कितने दिन लगेंगे। लेकिन बात जब उन टॉपिक्स को सबमिट करने की आई तो उसमें से ज्यादातर स्टूडेंट्स खुद अपने वर्स्ट केस सिनेरियो में सेट की गई डेडलाइन से पहले उस काम को नहीं कर पाए। हम ज्यादातर दूसरों की परफॉर्मेंस को जज करने में सबसे आगे रहते हैं, लेकिन हम कभी खुद की परफॉर्मेंस को जज ही नहीं कर पाते। इसी वजह से हम कभी भी अपने लिए किसी भी काम के लिए डेडलाइन सेट नहीं कर पाते। बस प्रेशर में आकर हम वो काम करने लगते हैं और फिर जब वो काम टाइम पर पूरा नहीं होता है तब हम खुद को जज करने लगते हैं। इसीलिए आपको जरूरत है रूम फॉर एरर की। आप हमेशा ये सोचकर चलो कि आपसे गलतियां होंगी और आपका पैसा और वक्त दोनों बर्बाद होंगे। इसीलिए आप हमेशा खुद को 20% ज्यादा रिसोर्सेज अलॉट करो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी काम को 1 वीक में पूरा कर सकते हो, तब भी आप खुद को 10 डेज का टाइम दो। और ऐसे अगर आपको लगता है कि आप 10,000 में गोवा की ट्रिप पूरी कर लोगे, तब भी आप 13,000 लेकर जाओ। इससे आप प्लानिंग फैलेसी का शिकार नहीं होंगे। नंबर 2, द फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर। हम खुद को अपने इरादों से और दूसरों को उनके एक्शन से जज करते हैं। मतलब अगर हमसे कोई गलती होती है तो हम उसके लिए एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस को दोषी ठहराते हैं, लेकिन जब वही सेम गलती कोई दूसरा इंसान करता है तो हम कहते हैं ये तो बेवकूफ इंसान है। ये हमारे बहुत सारे सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर्स में से एक है। इस थिंकिंग एरर की वजह से हम कभी भी अपनी गलतियों और कमियों को नहीं देखते, बल्कि हमेशा एक्सटर्नल सर्कमस्टांसेस पर ब्लेम डालकर अपने आंसर्स को जस्टिफाई करने लगते हैं। इस तरह से हम दूसरों के एक्शंस को उनके कैरेक्टर का पार्ट मानते हैं। इसी वजह से हमें हमेशा दूसरों में कमियां दिखाई देती हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आपसे कोई गलती हो तो आप अपने आप से एक सवाल पूछो, क्या इस गलती को अवॉइड करने के लिए मैं पहले से ही कुछ कर सकता था? या फिर ऐसी गलती को अवॉइड करने के लिए जो करना चाहिए उसकी प्रिपरेशन में पहले से कर सकता था? ऐसे सवाल पूछने से आप अपने काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। नंबर 3, टेम्पोरल डिस्काउंटिंग। दोस्तों आपने वॉल्टर्स के फेमस मार्शमैलो टेस्ट के बारे में तो जरूर सुना होगा। वॉल्टर्स नाम के एक साइकोलॉजिस्ट ने 4 साल के कुछ बच्चों को एक कमरे में बंद कर दिया और उन्हें एक सिंपल सी चॉइस दी, या तो वो टेबल पर रखा हुआ मार्शमैलो अभी खा सकते हैं या फिर 15 मिनट वेट करके एक नहीं 2 मार्शमैलो खा सकते हैं। इनमें से बहुत सारे बच्चों ने फर्स्ट ऑप्शन चूज किया, उनसे 15 मिनट वेट नहीं हुआ और उन्होंने तुरंत एक मार्शमैलो खा लिया। वहीं दूसरी तरफ कुछ बच्चे खुद पर कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हुए, उन्होंने अपनी आंख बंद कर ली, कुछ इमेजिनरी गेम्स खेलने लगे और खुद को डिस्ट्रैक्ट करने लगे। वॉल्टर्स ने इन सारे बच्चों को पूरी लाइफ फॉलो किया और उन्होंने देखा जो बच्चे खुद को कंट्रोल करने में सक्सेसफुल हो गए थे वो अपनी लाइफ में आगे चलकर स्कूल में अच्छे मार्क्स पा रहे थे, कॉलेज के बाद अच्छे पैसे कमा रहे थे, ज्यादा सक्सेसफुल मैरिज का पार्ट थे। लेकिन जो बच्चे खुद को कंट्रोल नहीं कर पाए थे वो इनसे काफी पीछे थे। देखो हम में से ज्यादातर लोग टेम्पोरल डिस्काउंटिंग का शिकार होते हैं। हमें सभी चीजें तुरंत चाहिए, भले ही थोड़ा वेट करने पर फायदा ज्यादा मिल सकता है, लेकिन हमें रिजल्ट अभी के भी चाहिए। यार मैंने एक बर्गर खाकर अपनी डाइट तो खराब कर ही ली, व्हाट द हेल, डाइट तो खराब हो ही गई है, चलो एक पिज्जा और खा लेता हूँ, क्या ही फर्क पड़ेगा। ओह शिट, आज तो ज्यादा ही लेट हो गया, और हाँ मुझे एक पार्टी में भी तो जाना है, व्हाट द हेल, कल काम कर लूंगा यार। आप लोग भी अपनी लाइफ में खुद को ऐसे एक्सक्यूजेस जरूर देते होंगे। अगर आप किसी काम को पूरी तरह से नहीं कर पाते तो आप उसे पूरी तरह से बिगाड़ देते हो। इसे व्हाट द हेल इफेक्ट कहते हैं, जो कि आपके हर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को बढ़ावा देता है। देखो आप खुद ही सोचो, अगर आपने 1 वीक तक एक स्ट्रिक्ट डाइट फॉलो करने का फैसला किया है, फिर भी आप बीच में एक बर्गर या फिर कुछ फास्ट फूड खा लेते हो, तो इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके लिए आपको अपना पूरा रूटीन खराब करने की जरूरत नहीं है। नंबर 5, द लाइसेंसिंग इफेक्ट। दोस्तों अमेरिकन यूनिवर्सिटीज अच्छे प्रोफेसर्स को टेन्योर देती हैं। टेन्योर मिलने का मतलब है जॉब सिक्योरिटी फॉर लाइफ। अब आपको कोई भी फायर नहीं कर सकता, फिर चाहे आप किसी भी तरह से कैसे भी काम करो। टेन्योर मिलने के बाद काफी सारे प्रोफेसर जीन्स और टी शर्ट में कॉलेज आने लगते हैं, और वो कभी कभी तो स्लीपर्स पहनकर भी कॉलेज में आ जाते हैं। टेन्योर मिलने से उन्हें ये समझ आता है कि अब उन्हें अपनी अपीयरेंस को सुधार कर रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो पूरी तरह से सक्सेसफुल है, अब वो जैसे चाहे जहाँ चाहे जा सकते हैं। इसे ही द लाइसेंसिंग इफेक्ट कहते हैं।
आप अपनी लाइफ की एक फील्ड में मिली सक्सेस का यूज करके दूसरी फील्ड में एफर्ट्स लगाना कम कर देते हो। जिन प्रोफेसर्स को टेन्योर मिल चुका है उनके लिए ज्यादा हार्मफुल नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ में लाइसेंसिंग इफेक्ट आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अरे वाह, इस हफ्ते तो मैंने बहुत सारा और बहुत अच्छे से काम किया, तो इस संडे को सारे दिन और सारी रात पार्टी करना तो बनता है। अरे मैं मैथ्स में तो बहुत अच्छा हूँ, फिर मैं अपनी हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने पर क्यों फोकस करूँ। आज मैंने बहुत इंटेंस एक्सरसाइज की है, तो थोड़ा पिज्जा तो खा ही सकता हूँ। मतलब अगर आप एक फील्ड में मिली सक्सेस के लिए दूसरी फील्ड की सक्सेस को सेक्रीफाइस कर रहे हो तो ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइस, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखते रहो और सीखते रहो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लव यू ऑल।